साथियों, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की सबसे पहली कोठी सूरत में कायम हुई थी और इस कोठी के बदले में अंग्रेज़ों ने सूरत की नवाबी का ही खात्मा कर दिया था। इस वीडियो में इसी बात के बारे में हम जानेंगे। पादरी एंडरसन ने अपनी पुस्तक द इंग्लिस्तान इन वेस्टर्न इंडिया में विस्तार के साथ बयान किया है कि किस तरह आरंभ से उन दिनों में अंग्रेज़ व्यापारी सूरत निवासियों को छलते और धोखा देकर लूटते थे। सूरत पर उन दिनों एक मुसलमान नवाब का शासन था जो दिल्ली सम्राट के मातहत था। अंग्रेज़ों का राजनीतिक प्रभाव वहां सन 1759 से शुरू हुआ था, जबकि नवाब से कुछ झगड़ा हो जाने के कारण उन्होंने सूरत के किले पर हमला कर दिया। स्टेवोरिन्स नामक डच यात्री ने लिखा है कि अंग्रेज़ों ने किले के एक हिंदुस्तानी अफसर को इस गरज से रिश्वत दी कि वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध नवाब को मदद न दे। अंत में नवाब और अंग्रेज़ों में संधि हो गई। अंग्रेज़ व्यापारियों को कुछ विशेष रियायतें मिल गई और आइंदा के लिए उन्होंने वादा किया कि हम कभी सूरत के शासन इत्यादि में किसी तरह का दखल नहीं देंगे। किंतु वास्तव में उस समय से सूरत के नवाब पर अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ने लगा और नवाब धीरे धीरे अंग्रेज़ों के हाथों की एक कठपुतली बनता चला गया। यह दो अमली 40 साल तक जारी रही। दो अमली का मतलब नाम मात्र के लिए नवाब को गद्दी पर बैठा दिया गया था और असल में हर मामले में चलती अंग्रेज़ों की थी। सन 1777 में इस दो अमली का बयान करते हुए पार्सन्स नामक एक इतिहास लेखक ने लिखा है कि यदि फ्रांसीसी, पुर्तगाल निवासी या डच लोग महसूल में कोई तब्दीली कराना चाहते हैं या कोई रियायत चाहते हैं और यदि अंग्रेज़ मुखिया उनकी इच्छा पूरी नहीं करना चाहता तो वह उन्हें नवाब के पास भेज देता है और साथ ही नवाब से कहला भेजता है कि उनकी प्रार्थना का अमोघ उत्तर दिया जाए। वे सब इस तमाशे को समझते हैं। स्टेवोरिन्स ने इस बारे में लिखा है कि सबके लिए कानून बनाने वाले अंग्रेज़ हैं। उनकी ख़ास रजामंदी के बिना न दूसरे यूरोपियन कुछ कर सकते हैं और न हिंदुस्तानी। इस बात में शहर के नवाब में और छोटे से छोटे नगर निवासियों में कोई अंतर नहीं। जो अंग्रेज़ ऊपर से नवाब के प्रति कुछ आदर दिखलाते हैं और जो खुले तौर पर कभी नहीं मानेंगे कि नवाब उनके अधीन है, फिर भी नवाब को अंग्रेज़ों की आज्ञाएं माननी पड़ती हैं। सन 1759 से 1799 तक 4 नवाबों के शासनकाल में यही दो अमली जारी रही थी। मार्क्वेस वेलेस्ली ने आकर इसे ख़त्म करने का इरादा किया था। साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मार्क्वेस वेलेस्ली ने सूरत की नवाबी को ख़त्म किया था। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।